एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। सो अपनी इस वीडियो में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इग्नू एमए सोशियोलॉजी MSO 3 सब्जेक्ट दैट इज सोशियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बट वेरी सिंपल क्वेश्चन दैट इज लिबरल पर्सपेक्टिव ऑन डेवलपमेंट को लेके लिबरल पर्सपेक्टिव के बारे में आप क्या कहते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू ऑल विल नो द मीनिंग ऑफ लिबरल मीन्स लिबर्टी, मतलब छूट। इसको डायरेक्टली लिंक किया जाता है फ्रीडम से। आप किसी को फ्रीडम दे रहे हो, आप किसी को छूट दे रहे हो, राइट। अब हम इसमें कंसेप्ट देखेंगे किस तरीके से लिबरलिज्म कहाँ ग्रो हुआ, क्या चीज़ें थी, क्या आइडियोलॉजी थी। बट आपको पता है ये भी हम देखेंगे कि लिबरलिज्म किसी को छूट देना फ़ायदे की बात भी हो सकती है। आपने एक बच्चे को फ्रीडम दे दी, आप जैसे मर्जी चीज़ें कर रहे हो, आप जो मर्जी कर रहे हो अपनी लाइफ में, टेक योर ओन डिसीजन। सम टाइम क्या होता है, पॉजिटिव रहेगा, बच्चा डिपेंडेंट नहीं रहेगा आप पे, जल्दी से इंडिपेंडेंट हो जाएगा, लाइफ में डिसीजन लेना सीख जाएगा। लेकिन अगर आप बिल्कुल ही चेक नहीं कर रहे हो क्या कब आ रहा है कब जा रहा है, एक बेसिक सी एज पे बच्चा फ़ोन यूज़ कर रहा है, वो क्या यूज़ कर रहा है, किसके साथ उठ रहा है, किसके साथ बैठ रहा है, यू आर नॉट कीप चेकिंग, आप इस चीज़ों पे चेक नहीं कर रहे हो अगर, तो चांसेस है कि बच्चा बिगड़ भी सकता है। तो वो छूट देना नेगेटिव में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो लिबरलिज्म पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये एस्पेक्ट भी हम यहाँ पे देख के चलेंगे। एक डिफरेंट फॉर्म ऑफ लिबरलिज्म दैट इज न्यू लिबरलिज्म, ये क्या होता है ये देख के चलेंगे। वाई सम पीपल क्रिटिसाइज द कंसेप्ट ऑफ लिबरलिज्म, जबकि ये फ्रीडम की बात कर रहा है, तो ये भी हम देख के चलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इट वर्ड बाय वर्ड, पॉइंट बाय पॉइंट मैं आपको बताती हूँ। देखिए, लिबरलिज्म एक आइडियोलॉजी है विच इज़ रिलेटेड टू द, इट इज़ एन आइडियोलॉजी ऑफ सोशल फिलोसफी जो 17th-18th सेंचुरी के यूरोप में आई थी। कब आई थी एवोल्यूशन, अभी मैं आपको बताऊंगी। ये क्या कहता है कि सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है वो फॉर्म होना चाहिए एज पर द प्रोसेसेस। ये नहीं आपने ये सेट कर दिया एंड यू आर सेइंग कि सबको यही मानना है, नहीं। आप कह रहे हो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये स्ट्रक्चर रहेगा, विल नॉट फॉलो दिस। आप कह रहे हो फर्स्ट स्टेट मतलब क्लर्गी, और इस तरीके से डिवीजन किया था ना, सेकेंड स्टेट, थर्ड स्टेट पीपल, क्लर्गी, नोबल मैन वगैरह, ये सब आपने डिवाइड करा था। तो दिस इज़ नॉट द वे। जिस तरीके से सोसाइटी वर्क कर रही है, सोसाइटी प्रोसेस कर रही है, उसके बाद आप उस बेसिस पे उसका स्ट्रक्चर सेट करो, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ प्री डिसाइडेड स्ट्रक्चर, राइट। तो सोशल स्ट्रक्चर जो है, द स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी शुड बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ द आउटकम ऑफ द प्रोसेस, जो प्रोसेस का आउटकम निकल के आ रहा है उसके बेसिस पे, एंड विच आर इंटरैक्टिव, जो इंटरैक्टिव होना चाहिए, ठीक है। फ्री मार्केट का कंसेप्ट की बात की गई है। फ्री मार्केट कंसेप्ट, मल्टी पार्टी सिस्टम होना चाहिए। डेमोक्रेसी अगर एक ही पार्टी या दो पार्टी है, डेमोक्रेसी का कोई मतलब नहीं है। मल्टी पार्टी सिस्टम होना चाहिए, तभी वो लिबरल डेमोक्रेसी कहलाती है। ये सब चीज़ें एग्जिस्ट करनी चाहिए, राइट। लिबरल्स का मतलब सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं है, एक हिस्टोरिकली एक डिफरेंट फॉर्म की बात करता है। प्लस लिबरलिज्म इज रिलेटेड विद द फ्रीडम। लिबरलिज्म रिलेट्स टू द वर्ड फ्रीडम। लिबरलिज्म एक यूनिवर्सल आइडियोलॉजी, ऐसा नहीं है स्टेट स्पेसिफिक, रीजन स्पेसिफिक है, और ये जनरली आपको हर जगह, मतलब लिबरल्स चाहते हैं कि लिबरलिज्म का कंसेप्ट प्लैनेट पे हर जगह पे अप्लाई हो। लिबरलिज्म थॉट की बात करें तो जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो कई बार लिबरलिज्म का मतलब भी बदल जाता है। मैं भी लिबरल हूँ, आप भी लिबरल हो, लेकिन मेरे लिए लिबरलिज्म में मैं किसी चीज़ को डिफरेंट तरीके से डिफाइन करूँगी, एक्सप्लेन करूँगी, एंड यू विल डू इट इन सम डिफरेंट वे, राइट। अब इसका जो इवोल्यूशन था वो तब हुआ जब यूरोप में, आप देखो, इनिशियल एज में एनलाइटनमेंट का कंसेप्ट आया। जब धीरे धीरे सोशोलॉजी एज अ सब्जेक्ट डेवलप हो रहा था एट द टाइम ऑफ एनलाइटनमेंट, जब लोगों के दिमाग की बत्ती जगी, जब लोगों ने सोचना स्टार्ट किया, क्वेश्चन करना स्टार्ट किया कि कभी आप कह रहे हो कि भगवान सब कुछ कर रहा है, कभी आप सब नेचर पे डाल रहे हो, ठीक है, तो हाउ दिस थिंग आर हैपनिंग। आप कह रहे हो राजा ही सब कुछ है, हमें एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। आप कह रहे हो सोसाइटी में दीज आर फ्यू पीपल जो टॉप पोजीशन पे, एंड यू आर एट द बॉटम, आप मिडल पे हो, तो आपको कुछ राइट से पीछे रखा जा रहा है, सम सोशल, सिविल, इकोनॉमिक राइट से आप पीछे हो। तो लोगों ने इन सब चीज़ों पे सोचा और क्वेश्चन करना स्टार्ट करा, मतलब पीपल स्टार्टेड साइंटिफिकली थिंकिंग। तो वो एनलाइटनमेंट वाला टाइम पीरियड था जब लोगों के दिमाग की बत्ती जली और लोगों ने इन सब अंधविश्वासों, सोसाइटी के सेट स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन रेज करने स्टार्ट किया। एंड व्हेन यू स्टार्ट डूइंग द क्वेश्चन, तो धीरे धीरे लिबरलिज्म के कंसेप्ट के लिए लोग फाइट करने लगे। फ्रेंच रिवोल्यूशन हुई, क्यों हुई? एनलाइटनमेंट एक रीज़न था ना उसका। आइडियोलॉजी क्या थी? लिबरलिज्म। अमेरिकन रिवोल्यूशन, फ्रेंच रिवोल्यूशन हुई किस रीज़न से? कि मुझे अपने राइट चाहिए, आप इतने टाइम से मुझे मेरे राइट से पीछे रख रहे हो, कुछ लोग सुपीरियर हैं, हमें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तो हमें फ्री होना है, वी डू नॉट वांट दिस। तो ये सब अमेरिकन रिवोल्यूशन, फ्रेंच रिवोल्यूशन, ये सब रिजल्ट थे लिबरलिज्म की डिमांड के। तो तब से लिबरलिज्म का इवोल्यूशन जो है वो हमें देखने को मिला। तो क्या चीज़ थी लिबरलिज्म? पहले सुपर पावरफुल बनी एनलाइटनमेंट के टाइम पे, जिसने कुछ जो फाउंडेशनल अजम्पशन सेट थी, स्टीरियोटाइप नहीं यूज़ करो, अजम्पशन सेट करो, कुछ फाउंडेशन जो उस टाइम पे सोसाइटी में सेट थी, जैसे कि क्या क्या थी कि हेरिडिटरी स्टेटस, आप जिस कास्ट में जिस जगह जन्मे हो आपको वही स्टेटस बाय हेरिडिटरी मिल जाएगा। नो मैटर आप कितने एजुकेटेड हो, नो मैटर आप कितना ही आपने प्रोग्रेस कर लिया है, कितना तरक्की कर लिया, मौके ही नहीं मिलते थे पहली बात तो। रिलीजन जो एस्टैब्लिश है, एब्सोल्यूट मोनार्की सब कुछ है, ठीक है।
जैसे डायलॉग है ना, मेरा वचन ही मेरा शासन समथिंग, तो वो चीज़ है। मुनार्क ने जो कह दिया वही सब कुछ है। रोल प्ले पब्लिक का तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे। डिवाइन राइट ऑफ किंग की बात की गई यहाँ पे, किंग को बिल्कुल डिग्निटी मतलब भगवान का दर्जा यहाँ पे दिया गया। इस एक बिल्कुल अर्लियर लिबरल थिंकर जिन्हें माना जाता है, जिन्होंने लिबरलिज्म का कंसेप्ट एज अ थ्योरी, एज अ अप्रोच लिबरलिज्म की बात की, दैट वाज जॉन लॉक। पॉलिटिकल फिलोसफर भी हैं, थिंकर भी हैं, ठीक है, जिनको लिबरलिज्म के क्रिएशन का क्रेडिट दिया जाता है। इन्होंने भी नेचुरल सोशल राइट और कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात की। रिवोल्यूशंस लाइक अमेरिकन रिवोल्यूशन, फ्रेंच रिवोल्यूशन ने भी लिबरल पॉलिसी यूज़ करी टू जस्टिफाई आर्म्ड ओवरथ्रो। भैया हटाओ ये वेपन्स और ये और वो, तो इनको लड़ाई लड़के प्रॉपर, आर्म्ड ओवरथ्रो मतलब लड़ाई लड़ी है, रिबेलियन हुआ है, ये नहीं प्रोटेस्ट किया, धरने पे बैठे फिर हटाया, प्रॉपर लड़ाई हुई और हटा दिया गया, मुनार्क को पावर से हटा दिया गया। तो अमेरिकन रिवोल्यूशन, फ्रेंच रिवोल्यूशन भी इसी की बात है। इसके बाद हम देखते हैं 19th सेंचुरी में भी आपने गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किया अलग अलग जगह, यूरोप, लैटिन अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, लिबरल आइडियाज़ धीरे धीरे स्प्रेड हो चुके थे 1920th सेंचुरी में, और अलग अलग जगह आप जीत पा रहे थे डेमोक्रेटिक लिबरलिज्म, डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करने में। अब लिबरलिज्म, डेमोक्रेसी दो वर्ड हैं, लिबरलिज्म एंड डेमोक्रेसी। लिबरलिज्म मतलब फ्रीडम, फ्रीडम टू गेट द सिविल सोशल राइट्स, राइट। डेमोक्रेसी मीन्स पार्टिसिपेशन इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो इसको एक्सप्लेन करना, लिबरल डेमोक्रेसी लिखना, फ्लो चार्ट बनाना, वन साइड लिबरल, वन साइड डेमोक्रेसी। लिबरलिज्म मीन्स यू हैव द बेसिक सिविल एंड सोशल राइट, एंड डेमोक्रेसी मीन्स यू हैव द पार्ट इन डिसाइडिंग द मोनार्क। अब ये लिबरलिज्म जो है, जो सोसाइटी में इनइक्वालिटी थी, लिबरलिज्म का प्लस पॉइंट आप सारे लिख सकते हो इफ़ यू वांट। इनइक्वालिटी को हेल्प करने में इसने मदद की, लोगों को एम्पावर किया, लोगों की पोजीशन जो बैकवर्ड थे उनको अपलिफ्ट करा, सोशली, इकोनॉमिकली, हर तरीके से अपलिफ्ट करा, सोसाइटी में इक्विटी, जस्टिस मेंटेन करी, एक डेमोक्रेटिक सिस्टम इस्टेब्लिश करने में लिबरलिज्म ने हेल्प करी। देन वील टॉक अबाउट द 3 टाइप्स ऑफ द लिबरलिज्म। पॉजिटिव, पॉजिटिव में जाएगा वेलफेयर स्टेट। नेगेटिव, नेगेटिव इज लेजिस्फेयर। थर्ड वन इज नियो लिबरलिज्म। Positive liberalism, clear cut, you are giving the freedom, people have the option, people have the choice to take the decision, to participate in the decision making process, they will feel independent and they will feel empowered and they will take the decision. And the concept of welfare state is related to that. The welfare of concept जो है, welfare जो है वो भी essential concept है। welfare होगी किसी state की, किसी कंट्री, स्टेट इज कंट्री है ना, पॉलिटिकली हम स्टेट यूज़ करते हैं, आपको पता होगा। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगी वहाँ पे, राइट, वो वर्कफोर्स ग्रो करेगी, वहाँ पे वर्कफोर्स ज़्यादा देखने को मिलेगी, इंडस्ट्री में एक प्रॉपर लेवल रहेगा, तो डेवलपमेंट भी आपको देखने को मिलेगा। क्लियर। जो किनेसियन इकोनॉमिक्स से लिंक किया गया है, इससे थोड़ा इकोनॉमी ग्रोथ की बात भी है ना वेलफेयर स्टेट में। तो जो कीन्स थे, जॉन कीन्स जो पर्सन थे आपके, उन्होंने भी वेलफेयर स्टेट को एक इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक रेगुलेटर बनाया, जिससे कि इकोनॉमी में बैलेंस मेंटेन रहेगा ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ रिसेशन ऑल्सो, राइट। तो यहाँ पे आप ये लिख सकते हो। देन वील टॉक अबाउट द नेगेटिव, दैट इज लेजिस्फेयर, LAISSEZ, लेजिस्फेयर, FAIRE। लेजिस्फेयर मतलब क्या होता है, कंप्लीट फ्रीडम, आपने सामने वाले को कंप्लीटली फ्रीडम दे दी, एंड यू आर नॉट इवन पुटिंग बेसिक रिस्ट्रिक्शंस और लिमिटेशन टू द पर्सन, टू द स्टेट, टू द citizen. So this is also not good. You will not able to create a good citizen in that case if you are not putting the restriction. For example, if we talk about India, Indian constitution is the law which whole of the country follow करनी होती है, whether be it government, be it citizen. It put limitation on the people, on the citizen, be it government और नॉर्मल जो आपके रेजिडेंट्स होते हैं, सब पे लिमिटेशन लगाता है। उनको पता है कि उनको कितने लेवल तक किस बेसिस पे काम करना है। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव लेजिस्फेयर। देन कम्स द कंसेप्ट ऑफ नियो लिबरलिज्म। नियो लिबरलिज्म इज अ मार्केट ओरिएंटेड रिफॉर्म पॉलिसी। जब आप मार्केट में रिफॉर्म कर रहे हो, आप क्या कह रहे हो, लिबरलिज्म को मार्केट में लेके आ रहे हो, मतलब फ्रीडम मार्केट में होनी चाहिए, इकोनॉमी में कंट्रोल नहीं होना चाहिए। कुछ हो रहा है, गवर्नमेंट आके इंटरफेयर कर रही है, आप इस तरीके से नहीं कर सकते, आप यहाँ ये नहीं कर सकते। तो प्राइवेट पीपल आर नॉट फील फ्री टू वर्क एज पर देयर ओन विल एंड विश। तो neoliberalism is a concept, neo means new kind of liberalism which is related to the market. It is the market oriented approach. जैसे कि कैपिटलिज्म एक अप्रोच होती है जिसमें प्राइवेट लोग काम करते हैं, पैसा कमाने के लिए करते हैं, प्रॉफिट मोटिव होता है ना उनका, दे विल डिसाइड द प्राइस इन द मार्केट, डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू ये प्राइस डिसाइड करते हैं। इस कैपिटलिज्म के कंसेप्ट के जो फादर थे वो थे एडम स्मिथ। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ कैपिटलिज्म, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है विच वर्क फॉर द पर्पज ऑफ सोशल वेलफेयर, कंट्रोल गवर्नमेंट, प्राइस गवर्नमेंट डिसाइड करिए, एवरीथिंग इज अंडर द गवर्नमेंट। दिस सोशलिज्म वाज कंसेप्ट जो कार्ल मार्क्स सपोर्ट करते थे। देन कम्स द कंसेप्ट ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी जो है वो न्यू लिबरलिज्म। मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों एग्जिस्ट करती हैं, प्राइवेट एज वेल एज गवर्नमेंट। प्राइवेट का डिसीजन प्राइवेट लोग लेंगे और गवर्नमेंट का डिसीजन गवर्नमेंट लेगी।
वेलफेयर के लिए काम करोगे बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द पब्लिक, पब्लिक का नुकसान करके वेलफेयर नहीं करोगे, ठीक है, उनको भी ध्यान में रखना है। तो न्यू लिबरलिज्म टॉक्स अबाउट द मार्केट ओरिएंटेड रिफॉर्म। जो एडम स्मिथ थे वो मिक्स्ड इकोनॉमी को भी सपोर्ट करते थे। इंडिया की बात करें तो इंडिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। तो न्यू लिबरलिज्म मार्केट ओरिएंटेड रिफॉर्म पॉलिसी है जो प्राइस कंट्रोल को हटाती है कि प्राइस कंट्रोल नहीं रहेगा, कैपिटल मार्केट को डीरेगुलेट करती है, लोअरिंग ट्रेड बैरियर, ट्रेड में जो बैरियर लगाते हैं, टैक्स लग जाते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट टैक्स होते हैं, ये सब चीज़ों पे जो ट्रेड बैरियर लगाए जाते हैं, लाइसेंसिंग सिस्टम, ये सब चीज़ें जो ट्रेड बैरियर होती है उनको लोअर करती है, और स्टेट का, गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट कम करती है इकोनॉमी में, क्योंकि वो इन्वॉल्व करेगा तो इकोनॉमी अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगी, प्रॉस्पर नहीं कर पाएगी। एक लिमिट में होना चाहिए कंट्रोल, बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं होना चाहिए। एलिमिनेट नहीं करता है कंट्रोल बट लोअर करने की बात करता है। तो यहाँ पे आप इस तरीके से जो मैंने बोला है आप एक्सप्लेन करोगे न्यू लिबरलिज्म में, एडम स्मिथ का नेम लिखोगे, पूरी कहानी बताओगे, इकोनॉमी, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड मिक्स्ड इकोनॉमी वाला पार्ट, तो अपने आप में ये बहुत कंटेंट हो जाएगा। 10 मिनट तो मैं बोल रही हूँ इस पर, तो आप लिखने पे जाओगे तो आई थिंक 2-3-4 पेज लिख लोगे और वर्ड लिमिट भी एक अच्छी कवर कर लोगे इस पर, राइट। जो जैसे मैंने बताया चार्ट बना देना, 3 टाइप है तो इस तरीके से बना दो, टाइप्स ऑफ लिबरलिज्म, पॉजिटिव और वेलफेयर स्टेट, नेगेटिव और लेजिस्फेयर, न्यू लिबरलिज्म, उसके बाद एक एक करके इनको एक्सप्लेन करना स्टार्ट करो। तो दिस इज अ लिबरलिज्म पर्सपेक्टिव ऑन डेवलपमेंट। आई होप क्लियर हुआ होगा, बहुत मुश्किल नहीं था, लेकिन कंटेंट सम अप नहीं होता है एक जगह। ये वीडियो आई ट्राई जल्दी से जल्दी आप लोगों को मिल जाए, क्योंकि थोड़ा सा नेट प्रॉब्लम कर रहा है, अपलोड होने में वीडियो टाइम लग रहा है। तो अभी के लिए इंपॉर्टेंट है, प्लस आने वाले बच्चे जो हैं जो बाद में देखेंगे उनके लिए भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इन केस यू हैव एनी डाउट कमेंट कर सकते हो, और अब डाउट पूछो भी मत यार, कल पेपर है, पढ़ो अच्छे से, जिनका कल है, जिनका बाद में वो ज़रूर पूछिए, अच्छे से पेपर देके आओ। ऑल द वेरी बेस्ट, MSO3 का पेपर अच्छा होगा। थोड़ा सा अपनी प्रिपरेशन पे ट्रस्ट रखो, मुझ पे मत रखो, अपनी प्रिपरेशन पे रखो। वीडियो देखी है तो अपनी प्रिपरेशन पे ट्रस्ट रखिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।